करना है तो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। जस्ट यू हैव टू अपडेट इट विद द करंट अफेयर्स। टाइम जो है ना वो मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि जैसे 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, मतलब 150 मार्क्स हो गए और 100 मार्क्स के उधर हो गए, तो 100 मार्क्स में आपको देखना है कि कितना टाइम डिवाइड हो जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है टेस्ट सीरीज़। अगर आपको लगता है कि यू नो बेसिक थिंग्स, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की मतलब ज़रूरत नहीं है। GS2 जो है वो पिछले साल से मुझे थोड़ा सा टफ लगा एंड GS1 मोर और लेस सिमिलर लगा। आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इतने एक्सपीरियंस है, 4 बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, तो आप इस अपनी जर्नी से कुछ ऐसी बातें उनसे बताना चाहो, कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ सजेशन उनके लिए हो, तो आप क्या देना चाहोगे मैसेज? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपना इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी का 1 अटैम्प्ट, किसी का 2 अटैम्प्ट हो गया, काफ़ी डिमोटिवेटेड हो गए हैं। और जो नए एस्पिरेंट्स इसमें आना चाहते हैं इस जर्नी में, तो उनके लिए इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ इनपुट्स हम लेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ कुमुद रंजन भाई हैं, जो कि जिनका ये 6th अटैम्प्ट था, अभी मेंस लिख रहे हैं। और हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही थे, अभी GS2 का जो एग्ज़ाम है वो बाहर देकर बाहर आए हैं भाई। तो इनके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट है इनका, 6th जो अटैम्प्ट है, और किस तरीके से इन्होंने तैयारी करी और क्या इनकी इस जर्नी में मिस्टेक्स रही। आप खुद गलतियां मत करो, जो दूसरों की गलतियां हैं उनसे सीख कर आप जर्नी में आगे बढ़ो तो जल्दी सक्सेस मिल जाएगी। तो जो भी इनकी मिस्टेक्स रही वो इनको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आज का एग्जाम कैसा रहा वो भी हम इनसे जानेंगे। तो भैया थैंक यू सो मच, आप बात करने के लिए रेडी हुए हमारे चैनल पर। तो प्लीज़ थोड़ा अपने बारे में बताइए, कौन सा अटैम्प्ट था आपका, और आपका नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड। मेरा नाम कुमुद रंजन है और मैं ये मेरा 6th अटैम्प्ट है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है कि मैं NIT वारंगल से पढ़ाई किया और केमिकल इंजीनियरिंग है मेरा, और मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी सिविल सर्विसेज की। ये मेरा 6th अटैम्प्ट है। ऑप्शनल मैथमेटिक्स है मेरा। ओके, आप NIT कॉलेज से थे और इतने अच्छे कॉलेज है, तो वहाँ पे आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी अलग फील्ड्स में जाने की। आपने ये क्यों चूज़ किया कि UPSC में जाके मुझे IAS IPS या फिर सिविल सर्वेंट बनना है? अब यहाँ पे ये सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने आप को मतलब देयर इज़ अ डायनेमिक प्रॉस्पेक्ट जो मिलता है इस प्लेटफॉर्म पे। आप हर एक क्षेत्र में काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर जो डिसएडवांटेज पीपल हैं उनकी लाइफ को आप अच्छी कर सकते हैं। तो दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसके कारण मैं अट्रैक्टेड हुआ करने के लिए। 6th अटैम्प्ट है, तो आप इसमें 6th अटैम्प्ट में आप जो पिछले अटैम्प्ट रहे उसमें कहाँ तक आप किस स्टेज तक गए, कितने मेंस लिखे आपने? मैं 4 मेंस लिख चुका हूँ सिविल सर्विसेज का, और मेरे मैथ्स में ही कम मार्क्स आते हैं बाकी जिसके कारण मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाता हूँ। और फॉरेस्ट सर्विसेज का इंटरव्यू मैंने दिया था पिछली बार, तो वो है। ग्रेट, आपने इसका मतलब 4 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो प्रीलिम्स का तो अच्छा खासा आपके पास एक्सपीरियंस है। आप 6 अटैम्प्ट में से 4 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुके, और जबकि जो एस्पिरेंट्स या फिर टॉपर्स बोलते हैं कि प्रीलिम्स बहुत टफ स्टेज होता है, अगर एक बार प्रीलिम्स हो जाए तो मेंस ईजी पड़ता है। तो प्रीलिम्स के बारे में आपकी क्या राय है, क्या सजेशन है जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? प्रीलिम्स के नज़रिए से आप क्या सजेशन देना चाहोगे? प्रीलिम्स के लिए जो सभी टॉपर्स बुक्स बताते हैं वही उसी को फॉलो करना है, बट मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ है। अगर आप एक बार बुक ख़त्म कर लेते हैं, सारे कुछ रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाता है, तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है टेस्ट सीरीज़। बिकॉज टेस्ट सीरीज़ गिव्स अ लॉट ऑफ एडवांटेज इन प्रीलिम्स। आपके मार्क्स को बढ़ाता है वो, आपके बहुत मतलब टेस्ट सीरीज़ का ये बेनिफिट है कि आप जो है वो जो आर्बिट्रेरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब नॉट आर्बिट्रेरी, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं ना, यू कैन आंसर दैट मतलब वेरी इजीली, और उसको आप मतलब यू कैन नो हाउ टू एलिमिनेट आंसर्स। तो ये सब टेस्ट सीरीज़ के बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। ओके, और टेस्ट सीरीज जो एक स्टेज पे आके आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे हैं, जो तैयारी का भी सोच ही रहे हैं और अभी आगे 2023 या 2024 में वो अटेम्प्ट करेंगे, तो इनिशियल स्टेज में शुरुआत किस तरीके से करनी चाहिए? आपने किस तरीके से शुरुआत करी? क्योंकि आपको तो 4 बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो आपको कहीं ना कहीं वो रोड मैप पूरा पता होगा किस तरीके से शुरुआत करनी है, किस तरीके से आगे जब एग्जाम नज़दीक आ रहा तब किस तरीके से पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज किस टाइम पे क्रूशल काम करती है, किस टाइम से टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करना है। तो थोड़ा उसको अगर आप एलोबरेट कर पाओ, थोड़ा उनके लिए आप कुछ इंसाइट्स दे पाओ जो नए एस्पिरेंट्स हैं। पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले सारे जो बेसिक बुक्स हैं उसको पहले कंप्लीट करें। अपने आप को पहले इवैल्यूएट करें कि आप कितना जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने आप को पहले इवैल्यूएट करें कि आप कितना आपको याद है 10th तक का। अगर आपको लगता है कि यू नो बेसिक थिंग्स, तो आपको NCERT पढ़ने की मतलब ज़रूरत नहीं है।
और अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि हाँ 6th 7th ये सब भी पढ़ने की ज़रूरत है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर फर्दर फॉलो करें, और फिर जो बाकी टॉपर्स जो बुक्स बताते हैं सबको पता होता है, वो सारे बुक कॉमन है, वो सबको फॉलो करना है। तो बेसिकली पहले सिलेबस पूरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ वो कर सकते हैं। ओके, आप मेंस में सक्सेस नहीं हो पा रहे, आपने 4 बार मेंस लिखा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आप पीछे मुड़ के देखते हो, जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट, फिर सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, उनमें आपने एनालिसिस किया होगा कि हमारी क्या मिस्टेक्स रही, जो आपने लगातार इंप्रूव भी कर रहे होगे, तो क्या मिस्टेक्स हैं जो एक नए एस्पिरेंट्स को नहीं करनी है? मिस्टेक्स मुझे अपने साइड से बहुत ज़्यादा नहीं लगता कि आई हैव डन लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट ये है कि ऑप्शनल में मेरे कम मार्क्स आते हैं, तो आई कुड हैव फोकस्ड मोर ऑन ऑप्शनल, जो कि मुझे करना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि मे बी दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और मे बी वो टाइम के कारण मेरा नहीं हो पाया, दैट्स वन ऑफ द थिंग जो कि मुझे लगता है कि मेरे में कमी रह गई। ओके, आपका मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, आपने चारों अटेम्प्ट मैथमेटिक्स से ही दिए? सभी मैथमेटिक्स से ही दिए। ओके, आपका ऑप्शनल की वजह से मेंस छूट रहा है कहीं ना कहीं, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि मैं ऑप्शनल चेंज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑप्शनल चेंज भी करते हैं? राइट, ऑप्शनल चेंज करते हैं, बट ऑप्शनल एक्चुअली मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मैंने सेकंड अटैम्प्ट में मेंस लिखा और फोर्थ अटैम्प्ट में मेंस लिखा। तो फोर्थ अटैम्प्ट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे मैथ्स में, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में जब मैंने मेंस लिखा तो मेरी सिलेबस कंप्लीट नहीं थी, अप्रॉक्सीमेटली 60% सिलेबस कंप्लीट थी। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, सिलेबस नहीं कंप्लीट है, इस कारण से कम मार्क्स आ रहे हैं। बट देन इन द फोर्थ अटैम्प्ट जब मैंने लिखा मेंस, सिलेबस भी बहुत सारे कंप्लीट थे, फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो मुझे लगा कि प्रैक्टिस में इशू है। तो कहीं ना कहीं कुछ लगता था कि हाँ कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में इशू है या प्रैक्टिस में इशू है, जिसके कारण नहीं हो रहा है। मैथ्स मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, जो कि मैं कभी भी कर सकता हूँ, किसी समय भी कर सकता हूँ, इसीलिए। तो ओके, अभी आज के एग्ज़ाम की बात करते हैं। GS1 आपने दिया, अभी GS2 आप देकर आ रहे हो, तो पिछले साल से इनको अगर कंपैरिजन किया जाए तो किस तरीके के एग्ज़ाम ये रहे? GS2 जो है वो पिछले साल से मुझे थोड़ा सा टफ लगा, एंड GS1 मोर और लेस सिमिलर लगा। अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, पिछले साल भी आपने तैयारी करी है, तो अगर आपको, जैसे आपने सोच के आए हो कि हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ हुआ आपको अटपटा लगा हो कि यार इस सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने मतलब जितने पे फोकस किया था कि हाँ इस तरह से आएंगे क्वेश्चंस, मोर और लेस सेम पैटर्न पे था। कहने का मतलब है ट्रेंड APSC का सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि हाँ, मतलब एक होता है कि हाँ यू हैव टू बी वेरी डाइवर्स, मतलब आपको अपने रिसोर्सेज को मतलब जो है कि हाँ मॉडर्न पढ़ना है, मेडिवल पढ़ना है, और एंशियंट पढ़ना है, हिस्ट्री के लिए कल्चर पढ़ना है, तो क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। जस्ट यू हैव टू अपडेट इट विद द करंट अफेयर्स, और बस मतलब वो सब चीज़ें हैं तो आप इजीली कर सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। करंट अफेयर्स का कितना रोल रहा अभी जो करंट अफेयर्स का रोल रहता है, यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर, मतलब जो भी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो न्यूज़पेपर डेली पढ़ा करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको बहुत काम देगा, क्योंकि मैं GS पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता था अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिकॉज ऑफ मैथ्स, बट मेरा ये था कि डेली न्यूज़पेपर मैं ज़रूर पढ़ता था, एंड दैट हेल्प्स मी अ लॉट इन GS। तो ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं कहना चाहूँगा। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक्चुअली सेकंड लास्ट पूछूंगा। टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप अपनी इस UPSC की तैयारी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? और टाइम मैनेजमेंट UPSC के सेंटर में भी करना पड़ता है, एग्जाम सेंटर में, क्योंकि समय से ही आपको एग्जाम खत्म करना है, क्वेश्चन कोई छूट ना जाए, उसको कैसे आप मैनेज करते हो? मैं फोकस करूँगा एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, ठीक है। तो एग्ज़ाम सेंटर का बेसिकली ये है कि जैसे आप जितना क्वेश्चन है, तो बेसिकली पहले मैं क्या करता था कि जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको पहले करता था, और फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चन को करता था। बट 10 मार्क्स बट सिंस स्टार्टिंग में होता है, तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स बोलते हैं कि हाँ स्टार्ट से कॉपी चेक करते हैं तो बैड इंप्रेशन बनता है। सो दिस टाइम आई थॉट कि हाँ पहले क्या करते हैं, 5 क्वेश्चन शुरू से बनाते हैं, फिर 15 मार्क्स वाला करते हैं, और फिर जो है वो 5 क्वेश्चन जो 10 मार्क्स वाले बचे वो करेंगे। तो ऐसा ही मैंने इस बार किया। टाइम मैनेजमेंट का ये है कि आप टाइम जो है ना वो मार्क्स के हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, कि जैसे 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन है, मतलब 150 मार्क्स हो गए, और 100 मार्क्स के उधर हो गए, तो 100 मार्क्स में आपको देखना है कि कितना टाइम डिवाइड करना है। तो 1 आवर 45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली आपको देने हैं 150 मार्क्स में, और 100 मार्क्स में आपको देने हैं 1 आवर 15 मिनट।
तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करने हैं कि हाँ कैसे करना है। 5 मिनट इधर उधर तो हो ही जाता है ऑब्वियसली, जिसके कारण क्वेश्चन छूटते हैं, बट दिस इज़ द वे टू डू इट। ओके अभी लास्ट में आप जो नए एस्पिरेंट्स आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इतने एक्सपीरियंस है, 4 बार आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, तो आप इस अपनी जर्नी से कुछ ऐसी बातें उनसे बताना चाहो, कुछ ऐसे टिप्स या फिर कुछ सजेशन उनके लिए हो, तो आप क्या देना चाहोगे मैसेज? सजेशन यही है, 2 सजेशन मैं देना चाहूँगा। फर्स्ट ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस तैयारी में आ रहे हैं तो यू शुड हैव सम प्लान बी, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आप तैयारी में आ रहे हैं ना तो डोंट गिव सेकंड थॉट, लगे रहिए इसमें, हो जाएगा। क्योंकि अगर आप फुल एफर्ट देते हैं ना तो होना ज़रूर है। ये कोई बहुत बड़ी, मतलब मुझे नहीं लगता कि अगर एफर्ट दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि हाँ इट्स एन अपहिल टास्क टू डू इट, मतलब किया जा सकता है। ओके आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो अभी कैसी फीलिंग आ रही है? अभी आपके 3 एग्जाम हो चुके हैं ऐसे का, और GS1 GS2, कैसी फीलिंग है अभी? मैं इस बार एकदम वो विदाउट एनी वो कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, बस उसी पे बेस्ड हूँ। कर रहा हूँ जितनी मेहनत करनी चाहिए मुझे, बस वही कर रहा हूँ, जो मुझे एफर्ट लगाना है वो कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आगे की जो एग्जाम है, और आपकी जो डिजायर पोस्ट है IAS IPS जो भी हो वो आपको जल्दी मिले, और जल्दी हम UPSC इंटरव्यू भवन के बाहर आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, और उम्मीद करता हूँ भाई ने जो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करी, जो भी टिप्स एंड सजेशन दिए, वो आपके इस जर्नी में हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट फिर से कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भाई ने जो भी इंसाइट्स अंदर के बताए, जो भी इस जर्नी से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उससे आपको इस जर्नी में ज़रूर हेल्प होगा, और जो भी आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।